का जो एसएसटी में जियोग्राफी वाला पार्ट है उसका हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन मीन्स क्या होता है? हरकत, गतियाँ या गति, हिलना डुलना, यानी कि और अर्थ मीन्स पृथ्वी। कहने का मतलब पृथ्वी की गतियाँ। आज हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। और मोशन तो आप में भी मोशन होता है, कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उसमें भी मोशन होता है, गति होता है, वो चलता है यानी हिलता डुलता है। तो इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो आपके अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ना है। You know that the earth has 2 types of motion। जो अर्थ है उसके 2 टाइप के मोशन हैं। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। तो एक होता है रोटेशन, रोटेट करना यानी कि परिक्रमण करना, यानी कि अपनी जगह पे हिलना। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस मीन्स क्या होता है? AXIS, एक्सिस माने होता है धुरी। आप कोई लट्टू देखे होंगे, बच्चा नचाता है, एक जगह पे कील गड़ जाता है और वहीं से वो नाचना शुरू कर देता है। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे, एक ही जगह पे इस तरह से नाच रही है। इसी को क्या कहते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ये तो एक मूवमेंट हो गया। और दूसरा है रिवोल्यूशन। The movement of the earth around the sun। The movement of the earth around the sun, यानी कि धरती का जो मूवमेंट है वो भी कहाँ? सन के अराउंड, सन के चारों तरफ। आपको बता दें, ये आपका SUN सन हो गया। इसके चारों तरफ जो अर्थ है मान लो यहाँ, इसका ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ घूमना, वही बताना है। ये कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो अर्थ का मूवमेंट होता है, कभी यहाँ है तो कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो भी इन ए फिक्स्ड पथ। फिक्स का मतलब होता है कन्फर्म, एक नियत, एक तय रास्ते पर। तय रास्ता माने उसी रास्ते पे, ये ना कि इधर गया उधर घूम गया, इधर नाच गया कूद गया है, नहीं। माने एक फिक्स पथ पर, एक कन्फर्म रास्ते पर जब चला जाता है, अथवा ऑर्बिट। पथ और ऑर्बिट, ऑर्बिट में होता है कक्षा। जैसे अपने रास्ते पे चलते रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो, उसी को ORBIT ऑर्बिट बोलते हैं या फिर पथ बोलते हैं। दोनों बातें की, यानी कि कक्षा में चलते रहना। उसी को क्या कहा जाता है? रिवोल्यूशन कहा जाता है, यानी परिभ्रमण कहा जाता है, यानी कि सूरज के चारों तरफ घूमने का काम, यानी कि रिवोल्यूशन उसको कहा जाता है। तो 2 टाइप का मोशन ये हो गया आपका अर्थ का। और एक चीज़ और बताना है, जैसे ये आपका अर्थ है, ग्लोब है। अभी सन को हम इरेज कर लेते हैं। ये ग्लोब है आपका। मान लो सनलाइट यहाँ से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, इधर यहाँ पर मान लो लाइट है, यहाँ तक उजाला है, उधर अंधेरा है, क्योंकि
आपका जो अर्थ है वो सर्कुलर है या गोल है, तो यदि लाइट उस पर सन की पड़ रही है या अभी हम कोई बॉल ले लें उस पर टॉर्च की रोशनी मार दें तो क्या होता है, पूरा बॉल जो है आपका उजाले में नहीं होता, एक तरफ उजाला दूसरी तरफ अंधेरा होता है। तो यदि आपका सन जो है लाइट देता है तो यहाँ अगर आपका दिन है तो इधर रात है, तो दिन और रात, डे एंड नाइट को जो डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है हल्की सी, उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ CIRCL, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन माने उजाला करने वाली सर्किल, यानी उजाला करने वाली लाइन। ये इधर से गया उधर से आके इस तरह से जो लाइन बन जाती है उसी को क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और अभी देखना, और एक वर्ड है, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपनी धुरी पे धरती है भाई, अपनी जगह पे नाचेगी घूम के, अपनी जगह से, जैसे ये हिस्सा है ब्लैक वाला, घूम के गया फिर ब्लैक वाला आ गया, तभी जाके ये चक्कर पूरा होता है। तो वही चीज़ कह रहा है, धरती का जब एक बार पूरा अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे पूरी तरह से घूम जाया जाता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने धुरी पे चारों तरफ घूमने में धरती को लगता है कितना, 24 आवर, यानी कि 24 घंटा लगता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और इस पीरियड को, यानी कि इस 24 घंटे को क्या कहा जाता है, अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस कहा जाता है इसको। सुबह रोज देखते हैं उसी टाइम पे सूरज निकलता है, यानी 24, जहाँ आपका गांव है, जहाँ आपका घर है, वहाँ एक ही टाइम सूरज निकलता, सुबह निकला फिर दोपहर शाम रात फिर सुबह निकला, यानी कि वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब यही है। तो इस 24 आवर को क्या बोला जाता है, अर्थ डे बोला जाता है, यानी कि पृथ्वी दिवस बोला जाता है। ये तो धरती का हो गया, अर्थ का हो गया। और एक चीज़ और जानना है आपको, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अपने अराउंड द सन, यानी अपने पक्ष पे घूमते हुए, अपने अक्ष पे धरती जैसे घूम रहे हैं, घूमते 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 सूरज के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा देंगे, तो आपका रिवोल्यूशन तो है ही। और ये जो टाइम लेता है वो लेता है 365 डेज, 365 दिन लेता है। यानी कि सूरज का एक चक्कर, एक राउंड लगाने में अर्थ जो है वो कितना लेता है, 365 डेज, 365 दिन। और इसमें से 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, इसमें करीब 365 दिन लगभग 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो जो 6 घंटे 365 के बाद जो प्लस 6 घंटा बचता है, 6 आवर, ये 6 घंटा बचता है। तो अगर 6 घंटा एक साल में बचता है तो 2 साल में 12, यानी 4 साल में 24 घंटा आपका बच जाता है। जब 24 घंटा बच जाता है यानी कि एक दिन बच गया है आपका। उसी एक दिन को फरवरी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब जाके फरवरी क्या हो जाता है, कभी कभी 29 दिन का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। हर साल 6 घंटे बचाया जाता है, यानी कि 4 साल पे आपको एक दिन सेव हो जाता है, एक दिन बच जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये जो फालतू का दिन होता है,
यानी कि 24 जो घंटा होता है इसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। थस एवरी 4th ईयर यानी कि हर चौथे साल, हर 4 साल पे 24 घंटा बच रहा है। हर 4 साल पे 24 घंटा जब बच रहा है यानी कि हर 4 साल पे फरवरी क्या होगा, 29 दिन का होगा। एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, यानी कि 28 दिन के बाद हर चौथे साल जो फरवरी होता है 28 + 1 यानी कि 29 डेज का होगा। और इसको कुछ कहते भी हैं, अभी देखिए, सच ए ईयर विथ 366 डेज, और तब जो 365 दिन होता है साल का वो क्या हो जाएगा, +1 यानी कि 366 डे हो जाएगा। 366 डेज का हो जाएगा यानी पूरा ईयर, और 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। और इसको यानी कि जब 366 दिन का साल होगा तो उसको क्या कहेंगे, लीप ईयर। इसी को लीप ईयर कहा जाता है। हिंदी में कहें तो अधिवर्ष कहा जाता है। फिर इसके बाद 2 वर्ड और आपके हैं, एक है समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस, वैसे समर में गर्मी, सॉल्स्टाइस में होता है ऊंचा शिखर। आपको बता दें कि एवरी ईयर यानी कि हर साल आपका जो 21 जून होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। तो जो 21 जून होता है ये अर्थ है इक्वेटर, 0 डिग्री था, 23½ डिग्री बताया गया था आपको, 23 डिग्री। और ये था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यस कैप्रिकॉर्न। और ये जो था ये 0 यहाँ था, और इधर जो 23 वाला था ये क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CANCER, कैंसर। तो यानी 21 जून को एवरी ईयर जो सन रेस है, सूरज की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो इस पे यानी कि कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, यहाँ सनलाइट खूब तेज पड़ता है, एकदम सीधा इस लाइन पे। तो क्या होता है, जब इधर इस पे ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है सुबह से काफ़ी देर तक इस पे लाइट पड़ता है, इसका मतलब दिन जो है बड़ा होता है। यानी कि नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर आपका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है इसमें क्या होता है, डे लॉन्ग होता है, यानी कि दिन बड़ा होता है, वो भी कब, 21 जून को। तो इसको क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। वहीं विंटर सॉल्स्टाइस की बात की जाए, विंटर SOLSTICE, विंटर सॉल्स्टाइस का मतलब होता है कि एवरी ईयर जो 22 दिसंबर, 22 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सन रेज इधर खूब तेज पड़ता है, मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, तो उधर लंबा दिन होगा, उधर सबसे बड़ा दिन हुआ। तो जाहिर सी बात है जब इस वाले हेमिस्फीयर में यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन हो रहा है, तो हम लोगों वाले हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होगा। तो यानी कि यहाँ बड़ा दिन होगा, यहाँ छोटा दिन होगा, हम लोगों का छोटा दिन होगा। और जब 21 जून को हमारे यहाँ बड़ा दिन होगा तो इन लोग इधर वाले साइड में छोटा दिन होगा। तो ये जब 21 जून को क्या होता है, समर सॉल्स्टाइस, और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टाइस, ये आपको जानना है। और एक चीज़ और,
इक्विनॉक्स, एक वर्ड जान लीजिए, इक्विनॉक्स यहाँ लिखे हैं EQUINOX। इक्विनॉक्स का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। ना दिन बड़ा होता है ना रात बड़ी होती है, बल्कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 मार्च एंड सितंबर 23 क्या बोल रहा है, 21 मार्च और सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट किस पे फॉल करती है, गिरती है, इक्वेटर पे, इस पे 0 डिग्री पे। क्यों, अभी सूरज इधर आया, गर्मी का दिन हमारे यहाँ, तो ये जाएगा इधर लौट के तो इसी के ऊपर से निकलेगा, उधर से आएगा तो फिर इधर से निकल के इधर आएगा। तो वही चीज़ है, 21 मार्च तो हमारा बीत गया, अब 23 सितंबर। अब यहाँ जब 21 जून को भी बताया गया, जब इस पे डायरेक्ट सनरेज फॉल करेगा इस पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि कर्क रेखा पे, जब 21 जून के बाद तब इधर नहीं जाएगा, इधर खिसकना शुरू हो जाएगा। तो आते 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 जब 23 सितंबर आएगा तो इस लाइन पे रहेगा सन, इस लाइन पे यानी कि इक्वेटर पे रहेगा, फिर उससे आगे निकल जाएगा, उससे आगे निकलने के बाद 22 जब दिसंबर पड़ेगा तो इस पे पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ बहुत छोटा दिन होगा। 22 दिसंबर से फिर तुरंत इधर खिसकना शुरू हो जाएगा सन नॉर्थ की तरफ, यानी कि फिर वो आगे 21 मार्च को फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर उधर चला जाएगा, फिर 21 जून को इस पे आएगा, फिर लौटेगा, तो फिर 23 सितंबर को इसी पे आ जाएगा, यानी कि इधर से जाना उधर से आना। यानी कि ये जो मिडिल वाली लाइन है, जो बीच वाली लाइन है, इस पे 2 बार टच करेगा, एक बार इधर से जाते हुए गया, फिर लौटते हुए फिर इधर गया। तो इस तरह से जब सनरेज 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पे फॉल करती हैं, तो बीचों बीच में जब लाइट पड़ेगी तो इधर दिन बराबर, इधर दिन और रात बराबर। जब डायरेक्ट लाइट पड़ रही है बीचों बीच में, तो ना तो गर्मी, ना तो इधर ज़्यादा सूरज है, ना तो उधर ज़्यादा सूरज है, बल्कि बीचों बीच में है, तो जाहिर सी बात है दिन और रात जो है वो बराबर होगा। तो ये आपका क्या था, इक्विनॉक्स। तो इस दशा को, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। यानी कि हिंदी में बोला जाए तो विषुव है, विषुव कहा जाता है इसको। फिर क्या है आपका, बस बच्चों इतना ही, इस ये चैप्टर एंड है आपका, क्लास 6 ये चैप्टर एंड है। बाकी क्वेश्चन कुछ राइट करवाना है तो अभी स्कूल खुलेगा तभी राइट आपका हो पाएगा। 3 चैप्टर हो गया, आपको दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। 6 या 8 चैप्टर है, इसमें 8 चैप्टर है, 3 हो गया है, 5 कवर कर लेंगे हम। स्कूल खुलेगा तो जल्दी ही सब राइट करवा दिया जाएगा, आपको लर्न करवा दिया जाएगा। बस पढ़ते रहिए। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। थैंक यू।